Hello students, welcome back to our YouTube channel Sarika Teacher. Today we are going to learn chapter number 1.2 Who's the Greatest from standard 6th. Okay, तो who's the greatest means महान कौन है या फिर कौन सबसे ग्रेट है. तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है अकबर और बीरबल की. तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे बताया है कि जो एम्परर अकबर थे, एम्परर मीन्स महाराजा थे, उनको दुनिया के सबसे ग्रेट रूलर के नाम से जाना जाता है. नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग. और ये महान राजा सिर्फ इसलिए नहीं माने जाते थे कि उनके पास एक विशाल साम्राज्य था, वास्ट एम्पायर, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, मजबूत सेना थी, अनटोल्ड वेल्थ मतलब अगणित संपत्ति थी, बल्कि वो एक अच्छे इंसान थे, गुड ह्यूमन बीइंग, इसलिए वो महान थे. ही केयर फॉर हिज सब्जेक्ट, वो अपनी प्रजा की देखभाल करते थे. ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट, आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन. विभिन्न धर्मों से संबंधित जो भी विद्वान थे, लेखक थे, कवियों और कलाकारों के वो बहुत सम्मान करते थे. He was a patron of art and culture. The 9 gems or नवरत्नास in his court were famous. और वह कला और संस्कृति के क्या थे? संरक्षक थे. और उनके दरबार में भी नवरत्न क्या थे? प्रसिद्ध थे, फेमस थे. Many people believe that of these 9 gems, बीरबल was the closest to the emperor's heart. बहुत से लोग मानते थे कि इन 9 रत्नों में से बीरबल सम्राट के दिल के सबसे करीब था. Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. अकबर अपने दरबार में दिलचस्प सवाल, क्वेश्चन, समस्याएं रखना पसंद करते थे और बीरबल उतनी ही दिलचस्पी से उन सवालों का जवाब देने में कामयाब होते थे. We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. हमें नहीं पता है कि आज जो भी अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनने को मिलती है, इनका इतिहास में कोई आधार है. दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ. हियर आर 2 ऑफ देम. और इनका इतिहास में कोई आधार नहीं है. वे मुख्य रूप से मुंह के वचन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से आगे ऐसा सौंपा दिया गया है. यहाँ उनमें से हमें 2 कहानियाँ दी है. तो चलिए यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. तो एक दिन सम्राट ने अपने चेहरे पर एक बहुत गंभीर भाव के साथ वह दरबार में प्रवेश करते हैं. As soon as he was seated, he said, "I have a question for all of you." और जैसे ही वह बैठे तो उन्होंने कहा, मेरे पास आप सभी के लिए एक प्रश्न है. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? अभी मस्टैक्स मीन्स क्या होता है? मूछ. पनिशमेंट मीन्स सज़ा. तो राजा का यहाँ पे सवाल है कि मेरी मूछ खींचने वाले को क्या सज़ा होनी चाहिए. द कोर्ट वॉज स्टर्न. सभा स्तब्ध हो गई. पुल द एम्परर मस्टैक, इट वॉज अनहियर ऑफ. सम्राट की कोई मूछ खींचे, ये अनसुना था. फ्लैग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द व्हिप, एक्सक्लेम वन नोबल मैन. अभी एक वहाँ पे एक नोबल मैन वो क्या बोलता है कि उसे कोड़े लगाओ, उसे चाबुक से 50 कोड़े दो, एक महानुभाव ने वहाँ कहा. दैट्स नॉट इनफ, वह पर्याप्त नहीं है. पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर. तो उसे बिना भोजन और पानी के उसे जेल में डाल दो, दूसरे ने कहा. नाउ नेक्स्ट पेज. व्हिप हिम, उसे मारो. बीट हिम, हैंग हिम, उसे फांसी दो. कट ऑफ हिज अफेंडिंग हैंड्स, उसके हाथ काट दो. द एगिटेटेड कोर्टियर्स बिगैन टू क्राई आउट, उत्तेजित दरबारियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया. ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, सिर्फ वहाँ पे बीरबल चुप थे. ही वॉज इवन स्माइलिंग एट अ लिटिल, और वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे. व्हाट डू यू से बीरबल, तुम क्या कहते हो बीरबल. व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी क्या राय है इसमें.
In my opinion, O giver of feast to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. ओके तो देखो बिरबल यहाँ पे क्या बोलता है. बिरबल यहाँ पे कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. मेरी राय में विश्व के लिए शांति के दाता अपराधी को उसकी पसंदीदा मिठाई स्वीटमीट्स देनी जानी चाहिए. राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव स्वीटमीट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस. राजा बिरबल, क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? इस तरह के गंभीर अपराध के लिए मिठाई देना. द कोर्टियर्स बिगैन टू से. सारे दरबारी वहाँ पे कहने लगे. बिरबल स्माइल एंड ऑफर एंड एक्सप्लेन. तो वहाँ पे बिरबल मुस्कुराए और एक्सप्लेन करने लगे, स्पष्टीकरण देने लगे. यस, हु विल बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मस्टैग? ओनली हिज ग्रैंडसन. तो क्या कहते हैं बिरबल कि हाँ, जो इतना साहसी होगा कि सम्राट की मूछें खींचे. अब ऐसा कौन होगा? इतना साहस किस में है भाई कि जाके सम्राट की मूछें खींचे? तो ओनली हिज ओन ग्रैंडसन, केवल उनका अपना पोता. व्हेन अकबर हियर दिस ही ब्रस्ट ऑफ लाफिंग. जब राजा ने अकबर ने यह सुना तो वो फूट फूट कर हंसने लगे. बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपन इन द मॉर्निंग. क्योंकि सुबह ठीक वैसा ही हुआ था. नाउ नेक्स्ट. ऑन अनदर ओकेजन अकबर वॉज रिलैक्सिंग विथ समवन ऑफ हिज कोर्टियर्स. अन्य एक अवसर पर अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ आराम कर रहा था. अ फ्यू ऑफ देम थॉट दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शोर प्रेज ऑन द एम्परर एंड गेट सम फेवर्स फ्रॉम हिम. और उनमें से कुछ ने सोचा कि यह सम्राट पर प्रशंसा की बौछार करने और उसमें से कुछ एहसान प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है. दे बिगैन टू कॉम्पीट विथ ईच अदर इन प्रेजिंग अकबर. और वह अकबर की प्रशंसा करने में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग. आप राजाओं में सबसे महान हो. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग और एम्परर दैट एवर लिव ऑन अर्थ. आप उन राजाओं या सम्राटों में से महान हो कि जो पृथ्वी पर रहते हैं. नेक्स्ट पेज. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑल द पीपल इन हेवन ऑन अर्थ. आप स्वर्ग में रहने, आप स्वर्ग या सर्वशक्तिमान लोगों में से सबसे महान सर्वशक्तिमान है. यू आर द ग्रेट गॉड अलमाइटी. नाउ अकबर वॉज नो फूल. अकबर मूर्ख नहीं था. ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज. उसने झूठी प्रशंसा की परवाह नहीं की. ही स्टॉप द कोर्टियर्स एंड आस्क, डू यू ऑल बिलीव सो? उसने सारे जो कोर्टियर दरबारी थे उनको स्टॉप वहाँ पे चुप कराया और पूछा, डू यू ऑल बिलीव सो? कि आप इन पे विश्वास करते हो? यस, दे आंसर इन वन वॉइस. तो उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ. ऑल राइट दे, प्रूव इट टू मी. तो ठीक है, मुझे सिद्ध करके बताओ. टेल मी एट लीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू. तो मुझे कम से कम एक बात बताओ, आप उसे अपने. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मुझे क्या करना है, कि हाँ, वह काम जो मैं कर सकता हूँ लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं कर पाएगा. राजा यहाँ पे पूछते, उनको एक सवाल पूछते कि ऐसा एक काम मुझे बताओ कि जो मैं कर सकता हूँ लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं कर सकते. अभी आगे देखते हैं. अदरवाइज यू विल बी ऑल इनकर अवर रॉयल डिस्प्लीजर. यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट. और अन्यथा आप सभी को हमारी शाही क्रोध को झेलना पड़ेगा और इसे साबित करने के लिए आपके पास कल सुबह तक का समय है. अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स. और बाद में अकबर ने दरबारियों की ओर बिना देखे दरबार से वह चले गए. दे वेयर इन अ प्रॉपर फिक्स. दे थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी सच थिंग. अभी वो सब एक उचित दुविधा में थे. उन्होंने सोचा और सोचा लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाए थे. इन द एंड, और अंत में, दे वेंट टू बिरबल. वह बिरबल के पास गए. व्हेन बिरबल हियर दी स्टोरी ही टोल्ड देम नॉट टू वरी. और जब बिरबल ने उनकी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि चिंता न करें. द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर क्या होता है, अगली सुबह. द कोर्ट वॉज फुल. दरबार पूरा भरा हुआ है. एवरी वन वॉज क्यूरियस टू सी
वुड हैपन नेक्स्ट, और सब वहाँ पे क्या थे, उत्सुक थे कि आगे क्या होगा. वेल सेड द एम्परर, हाउ यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन. फिर सम्राट ने कहा, ठीक है, क्या आपने मेरे प्रश्न का अच्छा उत्तर पाया है. और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर, या क्या आप हमेशा के लिए दरबार छोड़ने के लिए तैयार हो. जस्ट देन बिरबल स्टेप फॉरवर्ड एंड बो लो, प्लीज डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट. फिर बस बिरबल ने कदम आगे बढ़ाया और झुक गए, और वह राजा से बोले कि कृपया उन लोगों से नाराज न हो जो कि यह सोचते हैं कि आप सबसे महान हैं. But the God Almighty cannot. There certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. और वह यह सोचते कि आप सबसे महान है. कम से कम एक चीज़ है कि जो आप कर सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं कर सकता. अकबर लुक एट द बिरबल थॉटफुली. अकबर ने बिरबल को सोच समझ कर देखा. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग, और वह चीज़ क्या है. व्हेन यू want to punish someone, जब आप किसी को सज़ा देना चाहते हो, you can banish that person, आप उस व्यक्ति को निर्वासित कर सकते हो. you can throw him out of your kingdom, आप उसे अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हो. But the God's kingdom extend everywhere. The Almighty cannot banish anyone from his kingdom. लेकिन जो परमेश्वर है, जो गॉड है, वह उसका जो राज्य है हर जगह फैला हुआ है, और सर्वशक्तिमान किसी को भी अपने राज्य से निर्वासित नहीं कर सकता. अकबर फेस वॉज लीट अप विथ अ स्माइल, और अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान थी. दैट वॉज वेरी क्लेवर बिरबल वाइल शोइंग हाउ आई हैव एन एडवांटेज, और यह बुद्धिमान जवाब था बिरबल यह दिखाते हुए कि मुझे कैसे फ़ायदा है. यू हैव ऑल्सो शो दैट गॉड्स इज़ ग्रेट, आई बिलीव यू, और आपने यह भी दिखाया है कि ईश्वर अधिक है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है. अकबर वॉज सो प्लीज विद द आंसर एंड दैट ही फॉरगेव द कोर्टियर्स फॉर देयर स्टूपिडिटी, और अकबर के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए. उन्होंने दरबारियों को उनकी मूर्खता के लिए क्षमा कर दिया. ओके तो इस तरह से हु इज़ द ग्रेटेस्ट, ये लेसन यहाँ पे बच्चों फिनिश होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.